सावधानी रख के बैठोगे, अंतर्मुख हो जाओ, भीतर ने देखो मन में क्या चल रहा है, दिखने लग जाएगा। कुछ दिन हो सके आपने इस लड़ाई में कदे कीते जाएगा, कदे कीते जाएगा, लेकिन आपने संघर्ष करना, उसको हटा के आप बाबा की तरफ लगाओगे, मन की पुरानी चाल है, आदत है, वो पुरानी जगह जाएगा। लेकिन हो सके घंटा आध घंटे में 1-2 मिनट खातिर शुरुआत में टके, क्योंकि बाबा ने जब भगवान नहीं आया था तो भक्ता ने कोशिश तो करी, लेकिन उन पर दूसरा शरा तो था को नहीं। हमारे पास तो भगवान वाला शरा का दे रहा हमने, और वो कितना प्यारा है, कितनी मीठी मीठी बात बताओ है। मधु बन गए तो आप सब ने देखा होगा, 20,000 के करीब भी डायमंड हॉल में बाबा आवे और आते जब दृष्टि देना शुरू करे है, मेरे ख्याल में 20,000 में कोई 1000 एक बेशक बच गए हो ना, तो कितना असर पड़े है। इतने 90-95% के न्यू समझ में नहीं आता, ये आंख रुकती क्यों नहीं, ये आंसू क्यों चल रहे हैं। यू किसका प्रभाव था? भगवान की स्नेह का, शक्ति का ये ज्वलंत उदाहरण है। जो नहीं गए हो तो जाके देखो, आपको समझ में नहीं आओगा कि आंसू क्यों नहीं रुक रहे। अशरफा आके बाबा बैठा है, सिर्फ दृष्टि दे रहा है, तो घनी कसूती पक्की अवस्था तो वह मानी जाएगी भगवान की ढाल मारी दृष्टि ते भी कोई बंगड़ जा। समझे? सुनान की बजाय सिर्फ देखने पे अगले का रूपांतरण हो जा, बदलाव हो जा। बात से कम समझ में आओगे, लेकिन जिसके साथ यह घटना घटी होगी अनुभूति की, वो भूल सका है कि सारी उम्र नहीं भूल सकता। तो यूं है अनुभव करवाना। जब तक आप किसी को अनुभव नहीं करवा सकते, इतने कचाई है। बोल के तो समझावा, उसका भी फायदा है अपना। तो आपने भट्ठी में ये 30 दिन कम पड़ेंगे, इनमें 30 दिन तक ही आपने इतना पक्का हो जाना है कि आपने देखा तो और डाल के लागो। यू किस आदमी भैया, किसी बहन जी, ये जादू करे हैं, तो जो कहा वो तीन जादू करे हैं ब्रह्मा कुमारी, वो यू जादू था उनकी स्नेह की। वो कब होगा? जब मन बाबा के अंदर टिक जाएगा ने, तो ये बुद्धि काम करेगी, फिर नई नई बात बता खोजेगी, बाबा देगा वो नवीनता। मैं और हर क्लास में नई नई बात क्यों बताऊं, मेरे पास के खोद के काटूं, यो ये तरीका है। मन टिक जाए है बाबा में, और फिर से न्यू कह लो बाबा बताओ है, और से बुद्धि आप चालन लग जाए नई चीजें खाते। और यू नहीं करा तो कच्चा है, कच्चा सौदा है। नुए भागते भागते आज दिन पूरा गया, तड़के का भी गया, परसों भी गया, क्योंकि ना तो भैंस गोबर करते रहे, वो तो उठाना ही पड़ेगा, ना ये रोटी खानते कोई रहे, वह भी पाथनी पड़ेंगे, वो भी पाथना पड़ेगा। और इस समय दिन पूरा हो गया तो कितने दिन तो जा लिए, कितनी मोमबत्ती तो बुझ ली, ये बोर बच रही है वह जो वो चली जाएंगी, तो जीवन अकार्थ गया, व्यर्थ गया। भगवान भी मिला, ज्ञान भी मिला, सारा चीज बेरा पट गया, फिर भी व्यर्थ गया, तो के जीवन हुआ, के हमने पाया। और वो मन और बुद्धि जिसे तैयार होके शरीर छोड़ के जाएंगे, अगला जन्म के आधार वह होंगे। आप जी इस जन्म में जिसे हो, वो पिछले जो संस्कार लेके आए हो, मन बुद्धि जिसी थी उसके अनुसार बन गए। अगला है ई वर्तमान में आप जिसे आपके मन बुद्धि संस्कार हैं, उसके अनुसार अगला जन्म होगा।
भगवान तरीका बतावे है और लागोगे तो न्यू कहे मददगार हूं। एक पांतो तो हमने ठाना पड़ेगा भाई भट्टी के लिए बैठो तैयार होके, वो तो आपने बैठना पड़ेगा। भगवान तो फिर मदद करेगा। मदद खुदा है, लेकिन कब है? जब हिम्मते बच्चे होंगे तो मदद करेगा। इसी बात ने भाई मदद नहीं करता, सिर्फ बता दिया ना, खूब करे है, अपनी तो खूब मदद करी है भाई। आप भी सच्चे दिल पर साहिब राजी है, जो सच्चे दिल से आप लगोगे तो वो साहिब राजी क्यों नहीं होगा। तो एक तो भट्टी, और इसके ऊपर एक सावधानी रखोगे तो सफलता होगी। आप न मान जाए 1-2 घंटा भट्टी में बैठे, मनन चिंतन अंतर्मुखी होके देखा अपने विचारों को कि तोड़ जावे हैं, कि तोड़ जाने चाहिए, और वो करके जाए फिर जब और किसी की बात सुन ली न, किसी से बतला लिए, तो वह यूं समझ लो खीर पर बूरा की जगह रेत गिर दिया। खीर पर शक्कर बुरका दे तो ठीक से, जब उस पर सिमट बुरका दे तो भट्टी के दिना में ये सावधानी रखो, किसी भी अज्ञानी आत्मा से बात नहीं करो, नहीं तो उनके पास है के शक्कर के है, उन पर तो रहे, वो तो माटी बिखेर देंगे, आप क्या कराया खत्म। क्योंकि बात है वो बाबा कहे मिट्टी में नहीं खेलो। ये सावधानी आपने इन जनवरी मास में ध्यान रखना पड़ेगा, क्यों कर बचोगे घर क्या तभी बाहर क्या तभी। ईयर नो इविल यू इस टाइम के लिए है, अच्छे योगियों के लिए। ईयर नो इविल, कुछ भी सुनो नहीं, और बाबा उसकी बातों से अलावा सारी इविल है। अगर भट्टी करो हो सच्चे दिल से तो यूँ ध्यान रखो किसी की सुनो नहीं गए। एकांत में भीतर कुठड़े में बैठ जाओ जाडे, तो बाहर कह दो कोई नहीं बोल रहे भाई, ये फरवरी में देखांगे बात करांगे कि ना, समझे? बचो। सी नो इविल, टाक नो इविल। कोशिश तो भक्ति में करया करते, आंख कान मुंह बंद कराओ, लेकिन वह तो वो आंगली दे के न, और मुंह कह भी आंगली ला ले, आंखें कह भी ला ले, यू तरीका करया कर दे। गुरुआ ने यह नकल करी, आंख कान मुंह बंद कराओ। आंख माने ये सी नो इविल, उन हाथ बंद कर लो। लेकिन बाबा ने क्या बता, कितने दिन बंद रखोगे? अंतर्मुखी रहोगे तो देखते हुए नहीं देखा जाएगा। आंख बेसे खुली रही जाओ, दिखे नहीं। अगर हम देखना नहीं चाहेंगे तो कौन दिखे? इसी तरह सुनन का है, टाक बोलना सही नाम ने। क्योंकि भट्टी के दिन में सिर्फ 1-2 घंटा अगर सेवा का जो मिला है, अगर जरूर करो, ईच वन टीच वन तो जरूर करो। जिसकी फालतू हिम्मत हो पंचारा न कह दे, सुनना नहीं अगले की, कह दे, या पर्चा पकड़ा दो या देख के न। तो बाबा कहे के परिचय तो सबको दो, लाना तो किसी का रव है नहीं। और आज थिंक्स करने जो करेला दौर की थी प्रदर्शनी, खरेटी वाला ने वाकई कमाल कराया। करवा हुआ ना प्रोग्राम, तो न्यू करवा हुआ, आप सब ने देखी होगी है? फोन में देखी है। नरे बैठे नरे लाल पीली माता ने वो ढूंढ के ने, इतने तो कदे को नहीं भाई, 200 के करीब इकट्ठे कर दिए। ये है लगन का सबूत। ईद भी आगे जिसने भी करवाना है वो इस लगन से करवाओ, ठीक है? अच्छा, आज मेरा टाइम हो गया। ओम शांति।